प्राचीन काल में कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। वह सदाचारी पुरुष था, किंतु एक दिन उसने एक शूद्र व्यक्ति को शराब पीकर एक अर्धनग्न निर्लज्ज वेश्या के साथ मार्ग में देख लिया। उसकी प्रवृत्ति भी उस वेश्या की ओर हो गई। अजामिल ने अपनी पत्नी को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। उस वेश्या की मनोकामना पूरी करने के लिए वह ब्राह्मण चोरी, धोखेबाजी, जुआ आदि निंदनीय मार्गों से धन प्राप्त करता था। अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण को बहुत प्यार करता था। वह 80 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उस समय उसे केवल अपने छोटे पुत्र नारायण की विशेष चिंता हुई। उसके हृदय में नारायण ही रह गया। अजामिल के सिर पर यमदूत मंडरा रहे थे। वह अति व्याकुल हुआ। भयभीत होकर अजामिल उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षदों ने आकर अजामिल के प्राण खींच रहे यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने विरोध किया और पूछा, धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले आप लोग कौन हैं? पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, पहले आप हमें यह बताओ कि धर्म का लक्षण एवं तत्व क्या है? दंड किसको दिया जाता है तथा दंड का क्या विधान है? क्या सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं अथवा कुछ ही दंड देने योग्य हैं? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों को उत्तम कहा है वे धर्म हैं तथा जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। मनुष्य पाप पुण्य मिश्रित कर्म करता है। इन कर्मों के साक्षी सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल तथा धर्म है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य दंड पाता है। हे देवताओं, यह अजामिल घोर पापी, हत्यारा एवं दुराचारी है। इसके सब अच्छे कर्म क्षीण हो गए हैं। अब यह यमराज के यहाँ दंड भुगतेगा। पार्षदों ने यमदूतों से कहा, अजामिल तो धर्मात्मा है। तुम नहीं जानते, इस ब्राह्मण ने चाहे करोड़ों पाप किए हैं, किंतु मृत्यु के समय किसी भी भाव से क्यों न हो, इसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है। इसने बार बार नारायण नारायण पुकार कर संकीर्तन किया है। अतः इसने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है। यह भगवान का भक्त है। पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से बचा लिया। अजामिल ने पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल ने यमदूतों तथा पार्षदों का संवाद सुन लिया था। एक क्षण के सत्संग ने अजामिल में परिवर्तन ला दिया। उसे अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह वहां से हरिद्वार चला गया और एक मंदिर में आसन लगाकर योग साधन द्वारा भगवान की आराधना में मग्न हो गया। ब्राह्मण ने फिर उन्हीं पार्षदों को अपने सन्मुख देखा। ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार किया तथा गंगा जी के तट पर अपना शरीर छोड़ दिया। अजामिल को केवल नारायण नारायण पुकारने मात्र से वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। ये थी भागवत पुराण से अजामिल की कहानी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में बताइए।